द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों याद करिएगा, मैंने आपसे कहा था कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं ईरान की प्रत्यक्ष एंट्री के बाद कि एक एक करके वो साथी जो लगातार इजराइल को पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहे थे, बम, गोला, बारूद, असला, तमाम चीजें मुहैया करा रहे थे, अब वो किसी भी कीमत पर नेतन्याहू का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। जी हाँ, इजराइल के खासम खास दोस्त ने इजराइल के खिलाफ न केवल मोर्चा खोला बल्कि साफ साफ ऐलान कर दिया वो किसी भी कीमत पर इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। यही नहीं, किसी भी तरह की सुविधाओं का जो सामान होता वो नहीं पहुंचाएगा। और इसके बाद नेतन्याहू छाती पीटने लगा। जी हाँ, आज की मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि नेतन्याहू सामने आए, सामने आने के बाद वो कैसे बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है, एक दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी, एक कार्यक्रम में मुलाकात होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। किसकी? नेतन्याहू की। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे होते हैं, वो हर एक से हाथ मिलाते हैं पुतिन। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू के करीब पहुंचते हैं, नेतन्याहू आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन पुतिन मुंह मोड़ लेते हैं और दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर लेते हैं। चेहरा लटक गया था, रुआंसू चेहरा हो गया था। इसी ने साबित कर दिया था कि नेतन्याहू पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। और यह हालात अब ऐसे हैं कि उनके खासम खास दोस्त ने, जिसने 7 अक्टूबर यानी पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था, उसके बाद से लगातार साथ दे रहे थे, अब उन्होंने ऐलान कर दिया किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं रखना। यानी ना हथियार मिलेगा, ना दवाइयां मिलेंगी, ना खाने पीने का सामान इजराइल को सप्लाई किया जाएगा। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। मिश्रा अमरीश ने ट्वीट किया है, ब्रेकिंग, फ्रांस चेंजिंग ट्रैक। चेंज ट्रैक्स यानी फ्रांस जो है, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सारे अमेरिका के कहने पे काम करते हैं। अमेरिका कह देगा सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो ये फ्रांस और ब्रिटेन कहेंगे हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। तो यही हो रहा था। 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने ये नहीं देखा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन ने दिल खोलकर इजराइल की मदद की थी। लेकिन अब क्या है, पढ़िए क्या है। फ्रांस पलट गया है। नेटो की परमाणु ताकत वाले देशों में से एक, अब तक इजराइल का समर्थक उसका राष्ट्रपति मैक्रोन यानी उनके राष्ट्रपति ने कहा कि लेबनान और गजा में इजरायली बमबारी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पश्चिमी देश नेतन्याहू को हथियार निर्यात नहीं करेंगे। साफ साफ लफ्जों में कह दिया, नेतन्याहू को पश्चिमी देश अब हथियार निर्यात नहीं करेंगे। तो फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन पूरा, इसके अलावा अमेरिका, ये भी अब किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की वजह से जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनसे पंगा लेना नहीं चाहते। क्योंकि बात हमास तक थी तो ठीक थी, लेकिन अब इस पूरे खेल में हिजबुल्लाह और ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। इजराइल से हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर तगड़ा बदला लेने के लिए बैठा है, तो वह ईरान वक्त वक्त पर जबरदस्त डोज दे रहा है। ऐसे में अमेरिका जानता है कि अगर उसे सीरिया, इराक या फिर तमाम जो मुस्लिम परस्त देश हैं, जो खाड़ी देश के हैं या अरब देश हैं, वहां रहना है, अपने सैनिकों को रखना है, तो ईरान और हिजबुल्लाह से पंगा नहीं लेना। इसलिए साफ साफ ऐलान फ्रांस के जरिए करा दिया गया कि भैया हम तो हथियार नहीं देंगे, अपने हथियार बनाओ, चाहे फिलिस्तीन पर दागो, चाहे लेबनान पर दागो, दाग दो ईरान पर, दाग दो यमन पर, हमें फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो सारे मिलकर तुम पर हथियार और रॉकेट, ड्रोन दागे तो हमसे मत कहना। ये साफ फ्रांस की तरफ से कह दिया गया। जैसे ही ऐलान किया गया, अब आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन चेहरे के हाव आपको पता लग रहे होंगे। एक गहरा सदमा नेतन्याहू को लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अकेले अपने दम पर नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मोसाद देखो भाई, मोसाद तो है तो सही, खुफिया एजेंसी है मोसाद। मैं तब भी कह रहा था जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ, और आज भी कहता हूं। दरअसल मोसाद की कहानियां सिर्फ एक फर्जी कहानियों के तौर पर थी। उसकी वजह मैं बता देता हूं। दरअसल अगर आप इतनी ही आपकी खुफिया एजेंसी सर्वोच्च स्तर पर बैठी है, तो 7 अक्टूबर को हमास जैसे कमजोर लड़ाका संगठन ने आप पर न केवल हमला किया, आपकी सारी सुरक्षा एजेंसियां धरी की धरी रह गई, सेंध मार दी आपके इलाके में। यह कैसे संभव होगा? और बार बार ये होता रहा, बार बार होता रहा। ईरान ने कर दिया, लेबनान ने कर दिया, हूती लड़ाकों ने कर दिया। कैसे हो जाए? संभव है? ये सारी की सारी झूठी कहानियां थी। अब खुद ये जानते हैं नेतन्याहू कि अपने दम पर झूठी कहानियों के नाम पर हमने इजराइल चिल्लाया जरूर, लेकिन बिना इन देशों की समर्थन के हम हिजबुल्लाह, ईरान, हूती लड़ाके तो छोड़िए, हम हमास का सामना ना कर पाए। अगर कर ही रहे होते तो पिछले 1 साल में ये युद्ध नहीं खिंचता, ये संघर्ष नहीं खिंचता, ये विवाद नहीं खिंचता, मात्र 1 महीने में खत्म हो जाता। हमास ने घुटने पर लाने का काम किया इजराइल।
जी, और अब देखिए जब फ्रांस ने ऐलान किया तो कैसे रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। 2 दिन पहले हाथ कांप रहे थे, आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। वाजिद खान ने ट्वीट किया, लिखा, नेतन्याहू मैक्रो से नाराज है और रो रहे हैं। हमास, लेबनान, यमन जैसे कमजोर मुल्कों पर उनके लिए तो यूरोपीय देशों ने इजराइल का साथ दिया था, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका सहित सभी देश इजराइल का समर्थन करने से मना कर चुके हैं। इजराइल अकेला हो गया है, और यही खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले ही दिन दिखा दी थी कि अकेला पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए अमेरिका का मिजाज क्या है उसे पहले समझिए, ये पश्चिमी देशों का मिजाज क्या है इसे समझिए। इन्होंने यूक्रेन के साथ किया, मैं तब भी लगातार कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुस्लिम परस्त देश है इसलिए बात कर रहा हूं, फिलिस्तीन मुस्लिम परस्त देश है, लेबनान मुस्लिम परस्त देश है या ईरान, नहीं। बात इजराइल से नहीं, यहूदियों को भी ये समझना होगा। जिस पर भरोसा किया नेतन्याहू ने, वो अमेरिका है क्या? अमेरिका ने जिस जिस देश में संघर्ष में टांग अड़ाई है और जिसका समर्थन किया, वो देश बर्बाद ही हुआ है। आप लगा लीजिए, कोई सा देश उठा लीजिए जाइए, अब तक की हिस्ट्री में कोई एक ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका जिसका समर्थन किया हो और वो कामयाब हुआ हो, बल्कि कर्जे में लद गया है। यूक्रेन के साथ ये हाल ही के 2 उदाहरण दिखा रहा हूं, जो नई पीढ़ी है वो जो मुझे देख रही है, सुन रही है, वो जानती होगी। यूक्रेन बर्बाद तो हुआ ही हुआ, अब वो पूरी तरह से कर्जे में लदा हुआ है। अमेरिका को पैसे लौटाने होंगे इस बात के कि उसने भारी भरकम हथियार दिए। यही इजराइल के साथ है, अपना कबाड़ आयरन डोम बेच दिया, और जब ईरान ने हमला किया तो 95 मिसाइलें गिर गई, 95% मिसाइलें, 5 से 6% मिसाइलें ही थी जिन्हें इंटरसेप्ट कर पाया। बर्बाद हो गया इजराइल, कर्जे में अलग दबा हुआ है। अब रो रहे हैं कि अब ऐसे मौके पर जब ईरान से सीधा पंगा मैंने ले लिया, ऐसे में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब अब संत बन नहीं कह रहे, ना 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 अब हम नहीं करेंगे। ये कैसे हो गया? मतलब इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला अगले 24 घंटे में होगा, लेकिन इसने अपनी हरकतें नहीं देखी। अब हरकत दिखाने जा रहा हूं, इजराइल की हरकत। पहले ये तस्वीर चूंकि थोड़ा ब्लर करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हैं आग की तस्वीरें, और चूंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ऐसी तस्वीरें आपको हम स्पष्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा जोरदार धमाके की ये तस्वीर है, वीडियो है। इसे पैलम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा, ब्रेकिंग, इजराइल हैज टारगेटेड फ्रेंच, पढ़िएगा, इजराइल हैज टारगेटेड फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जी गैस स्टेशन इन बेरूत। दरअसल ये लगातार बेरूत पर हमला कर रहा है, ये हर कोई जानता है। हाल ही में एक बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, सबने देखा, और उसमें दावा कर दिया था कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उनकी जो इंतकाल हुआ है वो इजराइल के हमले में हुआ है, हसन नसरुल्लाह का, सबको पता है। अब दोबारा से एक और अटैक का दावा किया गया इजराइल की तरफ से, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, झूठ बात नहीं है, सही खबर दिखा रहे हैं आपको, सच में इसने हमला किया। लेकिन केस पे दिया, फ्रेंच की एक मल्टीनेशनल कंपनी है टोटल एनर्जी स्टेशन, उस पर बेरूत में बना हुआ था, फ्रांस की कंपनी थी, उस पर हमला कर दिया। दिस कम्स आफ्टर इमैनुअल मैक्रो बैंड मिलिट्री एड टू इजराइल, जिसके फौरन बाद ही फ्रांस ने कहा, तौबा रे तौबा, अब नहीं। यानी आप अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करते करते हमारे ही अड्डों पर हमला करना शुरू कर दोगे। कल आप सीरिया और इराक में हमला करोगे, वहां जो अमेरिकी बेस कैंप बने उन पर हमला कर देना, ये तो नहीं चल पाएगा ना। क्या क्या लिखा है, नेतन्याहू इज ए साइकोपैथ एंड हैज नाउ टारगेटेड ए मेजर फ्रेंच कंपनी। ये साफ साफ लताड़ लगी है, यानी हर तरफ से घिरा हुआ है नेतन्याहू। बस इसी दिन का इंतजार था ईरान को, और देखिए आज अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके 24 घंटे के बाद आप देखिएगा, मैं फिर हाजिर हूंगा आपके सामने कि ईरान ने एक जोरदार हमला इजराइल पर किया है। अमेरिका खामोश है, फ्रांस खामोश है ब्रिटेन खामोश है, पूरे सारे के सारे पश्चिमी देश जो कल तक इसको गोद में लिए घूम रहे थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।